जन सुरक्षा कानून को लेकर महाविकास आघाड़ी हुई आक्रामक। मीरा भाईंदर शहर में जन सुरक्षा कानून के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने निकाला मोर्चा। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ की घोषणाबाजी। 10 सितंबर बुधवार को मीरा भाईंदर शहर में महाविकास आघाड़ी द्वारा जन सुरक्षा कानून के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा भाईंदर पश्चिम के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक से शुरू हुआ था और तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को निवेदन दिया गया। इस मोर्चे के बारे में हमने महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो रूल एक्ट था उस तरह का एक कायदा महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया है। उसके ऊपर अभी तक राज्यपाल की स्वाक्षरी होनी बाकी है। ये रूल एक्ट का वर्जन अगर महाराष्ट्र में पास होता है, महाराष्ट्र में ये कायदा पास हो जाता है, तो पहले अभी आजकल जमावबंदी लगती है तो 4 लोग इकट्ठा नहीं आ सकते। ये कायदे के अनुसार 2 लोग भी एक साथ आएंगे और वो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो उसको भी सरकार बिना कोई नोटिस के अरेस्ट कर सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसको किसी भी तरह का बचने का मौका, अपनी बाजू रखने का, अपनी साइड रखने का मौका इस कायदे के हिसाब से इन्होंने छीन लिया है। तो हम इस कायदे का विरोध कर रहे हैं। रूल एक्ट में जालियनवाला बाग में जिस तरह से हत्याकांड हुआ था वो हमारे सबके सामने है, इतिहास में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में है, और उस तरह का ही कोई ज़बरदस्ती या घात करने का ये सरकार की कोशिश है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। विकास आघाडीतर्फे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा कायदा याच्या विरोधात आंदोलन छेडलं गेलेलं आहे। हा जो कायदा जाचक आहे आणि खरंच विषप्रयोग या सरकारने या महाराष्ट्रावरती केलेला आहे। या कायद्याच्या अंतर्गत बोलायचं गेलं तर ते सगळ्यांना सांगतात, जनतेला सांगतात, विधानसभेत सांगतात की हा कायदा नक्षलवादी आणि अर्बन नक्षलवादी या लोकांसाठी केलेला आहे। पण तो कायदा तर कायदाच आहे, तो सगळ्या नागरिकांना समान लादला जातो। या कायद्याच्या अंतर्गत आपल्याला जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान आहे त्याची पायमल्ली केली जात आहे। या कायद्याच्या अंतर्गत जे कलम आहेत ते आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला चिरडून टाकण्यासाठी बनवले गेलेले आहेत। म्हणजे विरोधात राहून आम्ही आंदोलन करू शकत नाही, सत्याग्रह करू शकत नाही, कुठेही एकत्र भेटू शकत नाही। असं झालं तर ते लगेच आम्हाला तुरुंगात टाकण्याची त्यांच्याकडे तजवीज आहे। परंतु आम्ही आज तिन्ही पक्ष म्हणजे इकडे जमलेले शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामार्फत आज हे जे आंदोलन आम्ही पुकारलेलं आहे, हे आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि या आंदोलनाच्या मार्फत आम्ही सरकारला संदेश देऊ इच्छितो की आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या सरकारच्या विरोधात जाऊन हा कायदा रद्द करणार आणि रद्द करणार। सर, एक तरफ अमित शाह जी बोलते हैं देश से नक्सलवाद 6 महीने में ख़त्म करेंगे, ऐसा बोल के उनको 5 महीना हो चुका है, और फिर वही अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऐसा जन सुरक्षा कानून ला रही है। ये जन सुरक्षा कानून अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। आज तक आप पत्रकार बंधु हो, सारी जनता जानती है कभी अर्बन नक्सलाइट हुआ इस देश में जैसे टाड़ा है, मोका है, IPC है, वो सेक्शन में सारी धाराएं हैं। फिर भी ये कानून लाया गया। इसका मेन उद्देश्य है अगर कोई आंदोलन करता है, कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो कि उनकी सरकार बची रहे, उनका स्वार्थ, उनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो अन्याय है जनता के ऊपर, उस अन्याय को कैसे ख़त्म कर सके, इसके लिए ये जन सुरक्षा कानून लाया गया है। इसकी जन सुरक्षा कानून की महाराष्ट्र में कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा नक्सलवाद महाराष्ट्र से बाहर है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये कानून लाया गया क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा में देखा था उन जो महाराष्ट्र में हुआ, उन लोगों की जो हार हुई, वैसी हार ना भविष्य में हो। और कोई आंदोलन करता है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ वो एक्शन ले सके, इसके लिए जन सुरक्षा कानून लाकर लोगों की हितों की और लोकशाही का गला घोटने का काम इन्होंने किया है। आप सभी को पता होगा जिस तरह आज विश्व के हालात है, जिस तरह से नेपाल में युवा रोड पे आकर
सरकार का बहिष्कार करके सरकार को गद्दी से उठाया गया, जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना जी को गद्दी से उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ विश्व में और खासकर भारत में तानाशाही जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार द्वारा जो तानाशाही चलाई जा रही है, जिस तरह के कायदा आज लाया गया है, ये लोकशाही का एक खून है। आज अब देखेंगे कि आज अपनी विचारधारा से अगर सत्ता के साथ में आप नहीं हैं और सत्ता के खिलाफ में, अगर आपको सत्ता के किसी भी निर्णय के खिलाफ में आपको कोई आंदोलन करना है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप अपनी विचारधारा, अगर आप किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं, अगर आप किसी विचारधारा को मानते हैं, गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, तो आप अगर अपनी विचारधारा यूट्यूब के माध्यम से रखना चाहते हैं, फेसबुक के माध्यम से रखना चाहते हैं, तो उसे अर्बन नक्सलाइट का नाम दिया गया है। ये जो तानाशाही, हिटलरशाही देश में चल रही है, हुकुमशाही, इसके खिलाफ आज महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों ने, पक्षों ने मिलकर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इसका विरोध किया है। और आज ये छोटा आंदोलन है जो मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई गई है। कल अगर इस कायदा को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर संसद तक का घेराव करेगी और सड़क पे आएगी। सरकार जनता के हाथों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डालना चाहती है ये कानून को लाकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। बेरोजगारी पूरे चरम पे है और हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया तो जनता को जेल में ठूसने का, डराने के लिए कि वो हुकुमशाही चलाना चाहते हैं। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाले 2 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में हम आंदोलन करेंगे।